नारी अब बेचारी नहीं, नारी सब पर भारी, और नारी अब बनेगी व्यापारी। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, बेरोजगार बिजनेस स्कूल। आज नारी के सम्मान में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और नारी के सम्मान में, आज महिलाओं के सम्मान में ये आज का ये बिजनेस आइडिया मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो साथियों, आज का ये बिजनेस आइडिया वैसे तो हर नारी, हर महिलाओं के लिए ये काम में आने वाला है, लेकिन खासकर मेरा फोकस उन महिलाओं पर होगा जो विवाहित महिला है। कारण साथियों, मेरे सामने इर्द गिर्द बहुत सा ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा है और पैसे के अभाव में किसी न किसी कारण से उनका घर टूट गया है, या पैसे के अभाव में वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला मात्र एक पुरुष है और उस नारी के पास, उस महिला के पास किसी भी प्रकार का ना तो कोई नौकरी है, ना तो कोई बिजनेस है। तो मैंने पहले भी बोला कि ये वीडियो हर नारी, हर महिला, हर स्त्री के काम में आने वाला है, लेकिन मेरा फोकस जो है खासकर विवाहित महिलाओं को सम्मान में आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, आज का मेरा पहला बिजनेस आइडिया है दुल्हन मेकअप सेंटर, जो आज के वर्तमान में ये सारी जगह इतनी धूम मचा रही है व्यवसाय कि साथियों, अभी देखिए तो लगन का समय शुरू है और शादी विवाह का मौसम है। तो दुल्हन को सजाने के लिए, दुल्हन को मेकअप कराने के लिए लोग 50-50 हजार रुपया, 30-30 हजार रुपया लोग दे रहे हैं। और आज आपके इर्द गिर्द, आपके गली मोहल्ले में, आपके सामने भी आप भी अपने बेटी को या किसी लड़की को सजाने के लिए किसी मेकअप वाले किसी महिला को बुलाती हैं, तो सोचिए तो कितना पैसा लेती है और एक दुल्हन को सजाने में कितना समय लगता है और उनका कितना खर्च होता है। तो आज के समय में कहीं भी गांव हो, देहात हो, गली मोहल्ले, शहर, मिनिमम कम से कम 5,000 रुपया तो दुल्हन को सजाने में वो लेडीज तो लेती ही है। तो सोचो साथियों कि ये व्यवसाय कितना अच्छा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी हर महिला इस व्यवसाय को कर सकती है। तो साथियों, आज मेरा उन महिलाओं से कहना है कि ये दुल्हन मेकअप सेंटर, दुल्हन सजावट सेंटर, ये आप खोलिए, और शहर हो चाहे गांव हो, ये एक ऐसा व्यवसाय बन गया है, इतनी धड़ल्ले से चल रहा है कि इसका मुंह मांगा पैसा दुल्हन को सजाने में लोग खर्च करते हैं। और ये व्यवसाय इतना अच्छा व्यवसाय है कि आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई ना तो पूंजी की आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और एक दुल्हन को सजाने के लिए आज के समय में मिनिमम 5,000 से लेकर 50,000 रुपया तक लोग खर्च करते हैं। हर जगह के इलाके के ऊपर इसका अलग अलग कॉस्ट है। तो आज के साथियों, पहला बिजनेस मैंने बताया कि दुल्हन मेकअप सेंटर, दुल्हन को सजाने के लिए आप सेंटर खोलिए, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। दूसरा व्यवसाय है साथियों कि हर महिला, वो चाहे गांव की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, कम पढ़ी लिखी हो चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, निमकी बनाना, मठरी बनाना, ठेकुआ बनाना आज के समय में किसको नहीं आता है। और आज हमारे मार्केट में निमकी हो गया, चाहे ठेकुआ हो गया, चाहे मठरी हो गया, कितना धड़ल्ले से बिक रहा है। तो साथियों, आज की महिलाएं घर से ठेकुआ, मठरी, निमकी, जो कि मैदा और रिफाइन से बनता है,
तो घर से बनाकर और उसको 200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम का उसको पैकिंग करके और हर किराने की दुकान में, हर स्नैक्स की दुकान में आप वहां सप्लाई कर सकती हैं और इसमें अच्छा खासा आमदनी। तो साथियों, ये व्यवसाय कभी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि खाने पीने से संबंधित है। तीसरा मेरा बिजनेस आइडिया है कि झोला, बैग, थैला। आज हर घर में आप जब सब्जी लेने जाते हैं या कोई किराने की सामान या राशन की सामान लेने जाते हैं तो हर व्यक्ति को एक थैला की जरूरत पड़ता है, एक झोला का जरूरत पड़ता है। तो आप देखेंगे कि थैला झोला किसको जरूरत नहीं है और डिजाइन डिजाइन का बनता है और इसको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत भी नहीं है, एक छोटी सी सिलाई मशीन की जरूरत है। तो साथियों, ये व्यवसाय देखने में बहुत छोटा व्यवसाय है। झोला का बिजनेस, बैग का बिजनेस, थैला का बिजनेस, ये देखने में बहुत छोटा व्यवसाय लग रहा है। और जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी सोच रहे हैं सर क्या ये झोला का बिजनेस, लेकिन नहीं। जिस दुकान में आप झोला बिकता है, थैला बिकता है, आपकी सब्जी मंडी में बिकता है, तो आप देखे होंगे कि पोटली का पोटली 100 पीस, 200 पीस आप देखे होंगे कि झोला टांगा हुआ रहता है और लोग वहां से खरीदते हैं सब्जी लेने के लिए या राशन किराने के सामान लेने के लिए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि महिलाएं अगर झोला सीकर, थैला सीकर और 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस आप उसको सेलिंग करते हैं, आप उसको बेचते हैं और होलसेलर दुकान में उसकी सप्लाई करते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा ये व्यवसाय है। चौथा बिजनेस है जो कि गांव किससे संबंधित है और शहर से तो है ही। ये चौथा बिजनेस है बड़ी का बिजनेस। अक्सर साथियों, आपके घर में उड़द की बड़ी, चना की बड़ी, अक्सर हम लोग बैगन बड़ी जो अक्सर हम लोग खाते हैं। तो आज के समय में किस महिला के, गांव से लेकर शहर तक, किस, अगर शहर के बहुत हो सकता है कि शहर की महिलाओं को ना आता हो, लेकिन 99% गांव की महिलाओं को बड़ी बनाना, चना की बड़ी, उड़द की बड़ी, तिलौरी बनाना, तिसौरी बनाना, ये किसको नहीं आता है। और आज मार्केट में इतना धड़ल्ले से बिक रहा है क्योंकि लोग बैगन बड़ी का खाने का इतना शौकीन है और ये दुगुना कीमत पर। तो सोचियो साथियों कि ये कितना अच्छा व्यवसाय है। अगर 20 किलो 25 किलो महिलाएं, और इसको बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप 10 किलो 20 किलो बड़ी बनाकर प्रतिदिन और इसको सप्लाई करते अपने होलसेलर में या किराने की दुकान में, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। और चना दाल, उड़द दाल, ये किस मार्केट में नहीं मिल जाता है, इसका रॉ मटेरियल जो है ये कहाँ नहीं मिलता है। तो आप काम करते रहिए और घर के छत के ऊपर जहां धूप लगता है आप वहां बड़ी बनाकर और 10 किलो 20 किलो बड़ी बनाकर और अपने होलसेलर मार्केट में या किराने की दुकान में आप सप्लाई करते हैं। या वहां नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन आप देखेंगे कि इंडिया मार्ट पर एक एक बोरा, क्विंटल का क्विंटल बड़ी बेचने वाले लोग हैं। तो जब उनका बड़ी बिक सकता है तो क्या आपका बड़ी नहीं बिक सकता है? आपका भी बिक सकता है। तो सोचो साथियों कि ये महिलाओं के लिए कितना सुंदर ये व्यवसाय है। पांचवा बिजनेस है, ये शहर के लिए है, ये गांव में नहीं चलेगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर यानी बड़े बड़े शहर में आप ये चाइल्ड सेंटर केयर सेंटर या महिलाएं खोल सकती हैं। अब वहाँ होता क्या है कि स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल 3 साल 5 साल, तो उनको रखना बहुत है, कहाँ रखेंगे, वो किसके पास छोड़ के जाएंगे। तो जब वो ऑफिस गए या ड्यूटी गए या अपना वर्क में गए तो 2 घंटे 4 घंटे चाइल्ड केयर सेंटर में अपना बच्चे को अगर रख देते हैं और इसके एवज में पेमेंट करते हैं, पैसा चुकाते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग बच्चे को भेजते हैं,
तो बच्चे के देख रेख के लिए एक महिलाएं की जरूरत है। तो इस तरह से आप चाइल्ड केयर सेंटर ये खोलकर और बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरा छठा बिजनेस आइडिया है साथियों, जो कि गांव से लेकर शहर तक ये धूम मचाने वाला व्यवसाय है। और खासकर अभी के सीजन में जो आम का सीजन चल रहा है, तो अचार का बिजनेस, मुरब्बा का बिजनेस। तो साथियों आप देखे होंगे कि आंवले की मुरब्बा, ये आम का अचार, कटहल का अचार, ये क्या बोलेंगे, ये मिर्ची का अचार, ये कितना फेमस अचार है और ये सालों भर चलने वाला व्यवसाय है। तो महिलाएं अगर इस व्यवसाय को करती है तो कितना अच्छा ये व्यवसाय है। और आप देखे होंगे, आप जब यूट्यूब खोलेंगे या आपका गूगल में जब सर्च करेंगे तो बहुत सी महिलाएं हैं जो एक छोटे से अचार का व्यवसाय शुरू करके और कहां से कहां पहुंची हैं, अचार और मुरब्बा का व्यवसाय करके। तो साथियों ये अचार और मुरब्बा का व्यवसाय जो है ये सालों भर चलने वाला व्यवसाय है। तो महिलाएं ये बिजनेस भी कर सकती हैं, अचार का व्यवसाय। सातवां बिजनेस है श्रृंगार की दुकान, जहां पर महिलाएं के लिए चूड़ी बिकता है, लहठी बिकता है, सिंदूर बिकता है, बिंदी बिकता है, क्लचर बिकता है, तरह तरह के क्रीम बिकता है। तो बहुत से जगह में क्या होता है कि महिला से ही कोई भी चीज लेना ज्यादा पसंद करती है। तो महिलाएं इसको, ऐसा नहीं है कि ये घर में भी खोल सकती है। आप बहुत जगह देखे होंगे कि महिलाएं घर में ही अपना कपड़ा की दुकान खोली हुई है। तो अक्सर महिलाएं जब आपके अड़ोस पड़ोस की जान जाती है कि इसके यहाँ ये अच्छी कीमत पर ये कपड़ा मिलता है, कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, श्रृंगार का सामान मिलता है, तो साथियों ये व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छा एक व्यवसाय धंधा है। तो ये व्यवसाय जो है श्रृंगार का दुकान जो है, और ये घर से लेकर गांव से लेकर शहर तक आप कहीं भी खोल सकते हैं। तो साथियों ये मेरा उन महिलाओं के लिए है जो विवाहित महिलाएं हैं। मैंने पहले भी बोला कि खासकर ये बिजनेस जो आइडिया मैंने बताया वैसे तो सबको काम आने वाला है, लेकिन खासकर मैंने विवाहित महिलाओं के लिए ये आज मैंने उनके सम्मान में आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह का कोई नेक्स्ट बिजनेस आइडिया मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक नमस्कार।